वन नजर आ रही थी और उस लेवल के बाद अगर आप ध्यान दें तो लगातार इसमें गिरावट आती है और तकरीबन 400 के लेवल से अगर आप ध्यान दें तो ये आपको 4 रुपए तक गिरता है। और उसके बाद अगर आप ध्यान दें तो इसमें बड़े बड़े जो निवेश हैं ये आपको एसबीआई डालते हुए दिखाई पड़ा था, एचडीएफसी ने पैसे लगाए, एक्सिस ने पैसे लगाए और इसके बाद अगर आप देखें तो ये आपको एक ऐसे लेवल पर देखने को मिल रहा है जहां पे अगर आप इसके रिजल्ट की बात करें तो 2018 का जो समय था, जो कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि जब ये नंबर 1 नजर आ रही थी, उस समय के रिजल्ट से बेहतरीन जो रिजल्ट है इसने इस बार पोस्ट किए हैं। और उसके बावजूद अगर आप ध्यान दें तो ये आपको 12.50 के आस पास ट्रेड कर रहा है और इससे आपको क्लियर संकेत जाएगा कि कितना भी पॉजिटिव खबर इसके अंदर आ जाए पर ये अगर आप देखें तो लगातार आपको निगेटिव जोन में जा रहा है। और इस निगेटिव जोन के बाद जो पहला उछाल आएगा उससे पहले अगर आपने अपना पेशेंस लेवल तोड़ लिए तो मुझे लगता है जितना मेहनत आपने एक साल में की है और जितना पेशेंस लेवल आपने बनाया है और जितना आपके उस पैसे के ऊपर जो आपने इंटरेस्ट गवाए हैं उसका फायदा अगर आपने उठाने में गलती कर दी तो मुझे लगता है आप लाइफ टाइम कहीं ना कहीं रिग्रेट करने वाले हो। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं ये खेल मैं आपको आगे बताऊंगा, पर उससे पहले अगर आप देखें तो अप्रैल 2022 का जो टारगेट है ये आपको तकरीबन 45 टच करेगा। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं ये जो सारी डिटेल है ये मैं आपको एक एक करके आगे बताने वाला हूं, पर उससे पहले गिरावट के माहौल में कौन सा खेल चल रहा है उसको बताने के लिए एक बार मैं आपको एनएससी की वेबसाइट पर लेकर जाना चाहूंगा। तो मैं आपको एनएससी की वेबसाइट पर लेकर आया जहां पर आप ध्यान दें तो यस बैंक का जो प्राइस है ये आपको वही लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है जो कि आपको इसके एफपीओ के समय पर देखने को मिली थी। और इस लेवल से आपने देखा होगा कि बाजार में ये आपको 20 रुपए तक जाते हुए दिखाई पड़ा था और वही जो लेवल है ये आपको इस लेवल से भी कहीं ना कहीं पॉसिबल नजर आएंगे। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं इसके पीछे अगर आप बड़ा कारण देखें तो बाजार में एक ऐसी खुशखबरी आपको दिखाई पड़ेगी जिस खुशखबरी को अगर आप देखें तो ऑपरेटर ऐसे निगेटिव माहौल में पैदा करना चाहता है जिससे ये जो खुशखबरी है ये भी आपको छटते चले जाए। पर उसके सामने अगर आप देखें तो अगर आपने थोड़ा पेशेंस बनाकर रख लिया तो मुझे लगता है इस लेवल से 20 का जो टारगेट है ये आपको 100% पॉसिबल नजर आएंगे। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं ये तो हम लोग आगे वीडियो में चर्चा करेंगे, पर उससे पहले अगर आप देखें तो इस खबर का असर कैसे हुआ है वो आपको ऑर्डर बुक में समझेगा। जहां पे अगर आप बाइंग क्वांटिटी की बात करें तो कोई 86 लाख की खरीदारी कर रहा है, तो कोई 83 लाख की खरीदारी कर रहा है, तो कोई 72 लाख की खरीदारी कर रहा है। और ये जो खरीदारी है ये आपको 3.5 करोड़ के आसपास देखने को मिलेगी। और इसके सामने अगर आप बेचने वाली पार्टी की बात करें तो मात्र 3 करोड़ जो शेयर हैं ये आपको अभी के सामने बिकते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और इस खरीदारी से आपको साफ समझ में आएगा कि बाजार में टर्न अराउंड जो स्टोरी है ये आपको यस बैंक में स्टार्ट होगी। और इसके पीछे अगर आप बड़ा रीजन देखें तो आपको सिक्योरिटी व डिलीवरी पोर्शन में साफ देखने को मिलेगा, जहां पे अगर आप आज की बात करें तो तकरीबन 4 करोड़ की जो वॉल्यूम है ये आपको आज के दिन देखने को मिल रही है। और इस 4 करोड़ में अगर आप ध्यान दें तो 2.5 करोड़ की जो डिलीवरी है ये आज के दिन उठाई जाती है। और अगर आप परसेंटेज और डिलीवरी क्वांटिटी की बात करें तो ये आपको 64% के आसपास देखने को मिलेगा। तो गिरते बाजार में कैसी डिलीवरी उठाई जा रही है और इस डिलीवरी के पीछे असली कौन से कारण है वो मैं आपके सामने एक बार प्रेजेंट करना चाहूंगा। तो ये जो रिपोर्ट मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दिया और इसमें आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें मैं आपसे क्लियर करना चाहूंगा। तो उन बातों पे अगर आप नजर डालें तो यस बैंक का जो टोटल डिफॉल्ट है ये आपको 34,000 करोड़ के आसपास देखने को मिलेगा। और इस 34,000 करोड़ में अगर आप ध्यान दें तो 3 ऐसे डिफॉल्टर नजर आते हैं जिनसे अगर आप देखें तो यस बैंक का 50% का जो डिफॉल्ट है ये आपको फ्यूचर में रिकवर होते हुए दिखाई पड़ेगा। और ये जो 3 डिफॉल्टर हैं उसमें आपको अडाग इंडस्ट्री नजर आएगी। और अगर आप अडाग इंडस्ट्री की बात करते हैं तो ये आपको अनिल धीरूभाई अंबानी की कंपनियां नजर आती हैं। इसमें आपको रिलायंस होम फाइनेंस नजर आएगा, रिलायंस कैपिटल नजर आएगी, रिलायंस कम्युनिकेशन नजर आएगा, रिलायंस पावर दिखाई पड़ती है और साथ में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर नजर आते हैं। और उसमें अगर आप देखें तो ऑलरेडी 3 जो कंपनियां हैं ये आपको लास्ट स्टेज पे नजर आ रही हैं। और जैसे ही वहां से रिकवरी होगा वैसे वैसे अगर आप देखें तो ये जो 34,000 करोड़ का एनपीएस है ये आपको धीरे धीरे जीरो होते हुए दिखाई पड़ेगा। और अगर आप यस बैंक के दूसरे बड़े डिफॉल्टर की बात करें
तो ये आपको DHFL नजर आता है और इनके पास अगर आप ध्यान दें तो 7,500 करोड़ का जो अमाउंट है ये आपको यस बैंक के अभी भी पेंडिंग नजर आएंगे। और अगर आप DHFL की बात करें तो ये भी आपको लास्ट स्टेज में देखने को मिल रहा है और इसको लेके अगर आप ध्यान दें तो मात्र 34,000 करोड़ की जो बोली थी ये मुकेश अंबानी के जो समधी हैं जो कि आपको पीरामल ग्रुप के ओनर नजर आएंगे वो आपको लगाते हुए दिखाई पड़े थे। पर इस अमाउंट के सामने अगर आप ध्यान दें तो कपिल वर्धमान जो कि आपको DHFL के ओनर नजर आते हैं उनका ये कहना है कि बाजार में जो भी एसेट बिकेगा या फिर जो भी बोली लगाई जाएगी वो पूरे एसेट के लगाए जाएंगे। और अगर आप पूरे एसेट की कीमत की बात करें तो ये आपको 99,000 करोड़ के आसपास देखने को मिलेगा। और ये जो सारा अमाउंट है वो आपको बार बार कहते हैं कि मैं 7 साल के पीरियड में पे करूंगा, पर उसके सामने अगर आप देखें तो ये जो रेजुलेशन प्लान है उसके ऊपर रोक लगाया जाए। और इसको रोकने के लिए अगर आप ध्यान दें तो वो आपको NCLT जो कि आपको नेशनल लॉ ट्रिब्यूनल नजर आएगा उनको नोटिस भेजते हुए दिखाई पड़े हैं कि बाजार में ये जो डील है इसके ऊपर रोक लगाया जाए। और इससे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर ये डील होती है तो यस बैंक का तकरीबन 33% का जो हिस्सा है ये आपको कंफर्म आते हुए दिखाई पड़ेगा। और अगर आप दूसरी साइड देखें तो अगर कपिल वर्धमान ये डील करते हैं तो तकरीबन 7,500 करोड़ का जो अमाउंट है ये पूरा का पूरा यस बैंक में आएगा। तो अगर आप यस बैंक के साइड से देखें तो बाजार में कोई भी डील होती है तो इसका पूरा जो रिकवरी है ये आपको 100% पॉसिबल नजर आएगा। और यही जो बातें हैं ये मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश करता हूं कि बाजार में जो बातें हाईलाइट की जाती है उसको अगर आप अच्छे से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि केवल हवा उड़ाई गई थी। और उस हवे के चक्कर में अगर आप देखें तो इसके निवेशक आपको इतने डरे नजर आते हैं कि कोई भी निगेटिव खबर अगर मार्केट में उतारी जाती है तो वो आपको अपना जो माल है ये आपको ऑर्डर बुक में लगाते हुए दिखाई पड़ेंगे। और जैसे रेजुलेशन कंप्लीट होता है वैसे आप देखें तो ये जो 7,500 करोड़ का अमाउंट है ये आपको यस बैंक के अंदर आएगा। और इसके साथ अगर आप दूसरे खबर की बात करें जो कि यस बैंक के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट दिखाई पड़ता है वो भी मैं आपके सामने एक बार प्रेजेंट करना चाहूंगा। तो ये जो रिपोर्ट मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दी और यहाँ पे अगर आप देखें तो वेदांता जो कि आपको वीडियोकॉन को खरीदने वाली कंपनी नजर आ रही थी उसके अगेंस्ट में अगर आप ध्यान दें तो वीडियोकॉन के जो प्रमोटर हैं जो कि आपको धूत साहब नजर आएंगे ये आपको NCLT के पास जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और इनके द्वारा ये बात कही जा रही है कि जो 3,000 करोड़ का बोली लगाया गया है जो कि आपको वीडियोकॉन के 50,000 करोड़ की प्रॉपर्टी के सामने अगर आप ध्यान दें तो मात्र 4% के आसपास देखने को मिलेगा। तो इससे आपको क्लियर संकेत जाते हैं कि ये जो बोली लगाई गई है ये आपको वीडियोकॉन को खरीदने का तो छोड़िए इसके बर्बादी के कारण आपको नजर आएंगे। और इस रीजन से अगर आप ध्यान दें तो ये NCLT की गुहार लगाते हुए दिखाई पड़े हैं कि बाजार में एक बड़ा जो प्रमोटर है जो कि इससे ज्यादा अमाउंट देगा उसकी खोज किया जाए। और इस कारण से अगर आप देखें तो NCLT ऑलरेडी वीडियोकॉन के ऊपर जो भी अधिकार था वो वेदांता के हाथ से वापस छीनते हुए दिखाई पड़ा है। और साथ में अगर आप देखें तो वेदांता का जो तकरीबन 10,000 करोड़ डॉलर का अमाउंट है जो कि आपको जर्मनी के एसेट सेल्स के बाद आएगा उसका पूरा जो रिकवरी है ये वीडियोकॉन खुद ही करते हुए दिखाई पड़ रहा है। और इसका तकरीबन 50% जो हिस्सा है ये अपने लेंडर को बांटती हुई दिखाई पड़ेगी। और अगर आप इसके लेंडर में टॉप लेंडर की बात करें तो आपको यस बैंक का जो नाम है ये आपको पहले नंबर पर देखने को मिलता है। और इस रीजन से अगर आप देखें तो बाजार में एक बड़ी जो कमाई है यहां से भी आपको पॉसिबल नजर आएगा। और इसी रीजन से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि इसके जितने भी एनपीएस मार्केट में दिखाई पड़ रहे हैं उसके सामने अगर आप देखें तो ऑलरेडी 80% के जो प्रोविजन है ये आपको यस बैंक में दिखाई पड़ते हैं। और बाकी जो 20% का रिस्क है वो आपको इसी तरीके से कोलेट्रल जो सेल हो रहे हैं उससे रिकवर होते हुए दिखाई पड़ेंगे। और जो भी एडिशनल पैसा आएगा उससे अगर आप देखें तो इस बैंक की जो लेंडिंग पावर है ये आपको डेफिनेटली मजबूत होते हुए दिखाई पड़ेंगे। और इसी रीजन से मैंने आपको स्टार्ट से बार बार समझाया है कि जिस लेवल के आसपास ये ट्रेड कर रहा है यहां से 20 का जो लेवल है ये आपको वापस से पॉसिबल नजर आएंगे। तो अपनी बातचीत को यहीं पे वाइंड अप करना चाहूंगा। आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करके एनकरेज करें। थैंक यू।